के हाथों से अचानक धारदार ब्लेड निकल आए, सींग जैसे तेज। वह हैरान होकर सिर ऊपर दीवार की ओर देख रहा था। उसके मन में तुरंत साहसिक विचार आया। उसने हाथों से दीवार पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की। सोच भी नहीं था चढ़ पाएगा। वह बड़ी आसानी से जमीन पर चल रहा था, जैसे चल रहा हो। इससे लड़के का दिल खुशी से भर गया। उसने अद्भुत कूदने की क्षमता अनलॉक कर 100 मीटर ऊंचा कूद सकता था। विभिन्न ऊंची इमारतों के बीच बड़ी आसानी से घूमता रहा शाओशुआई। पढ़ाई में प्रतिभाशाली पर जिंदगी में शर्मीला था। यह सब कैसे हो रहा था? 30 सालों से देवी को पसंद करते, ना इजहार करने की हिम्मत रखता, ना बात कहने की क्षमता, दूर से निगरानी करता। हालांकि एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1000 साल से अभ्यास कर रही मकड़ी की रानी अचानक शाओशुआई के हाथ में गिराई। देवी के लिए ध्यान से तस्वीर लेते हुए वह खुद में उलझा था। मकड़ी की रानी ने सही जगह खोजकर शाओशुआई के हाथ पर खून की चूंटी बना दी। घर लौटने के बाद उसका शरीर अजीब हो गया। उसका सिर चकराने लगा और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथों में बड़ी सूजन आ गई। शाओशुआई का जीन टूटकर बाहरी जीन के टुकड़ों से पुनर्गठित हो गया। अगले सुबह उसने पाया कि उसकी 30 सालों की बूढ़ी नजर अब बिल्कुल नई हो गई थी। पहले ही शाओशुआई का चेहरा और भ्रमित हो गया। पतली हड्डियों वाला वह रातों रात मसलदार मर्द बन गया। वह इतनी खुश था जैसे उसे ऊर्जा मिली हो। तेजी में स्कूल पहुंचने के लिए नाश्ता किए बिना 3 ऊंचाइयों तक छलांग लगाते हुए वह लोगों की बेदखली सह रहा था। बस के पीछे दौड़ते उसने पहली बार विज्ञापन पत्र खींचा, जिसे हटा नहीं पा रहा था। उसकी चिपकन से छोटे शुआई को संदेह हुआ। स्कूल पहुंचते ही ठीक समय पर दोपहर का खाना था। देवी की उत्कृष्ट सुंदरता ने उसे लार बहा दी, लेकिन उसने अचानक संकट महसूस किया। वाह, शानदार रिफ्लेक्स! यह सभी सहज गति वाले डोंगजुओ तुरंत देवी को उसके प्रति आकर्षित कर दिया। छोटे शुआई को जबकि खुशी हुई, लेकिन उसकी इस अजीब क्षमता ने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। फिर कांटा उसके हाथ पर चिपक गया। उसने खींचने की कोशिश की, पर मकड़ी के रेशे नहीं निकले। छोटे शुआई भ्रम में फिर प्रयास करता, लेकिन रेशों ने थाली चिपका दी। उसने चारों ओर देखा, किसी ने नहीं देखा तो वापस खींचा, पर जोर से थाली स्कूल के बदमाश के सिर पर टक्कर गई। छोटे शुआई ने भागने सोचा, लेकिन थाली ने उसे जमीन पर बेनकाब कर दिया। छोटे शुआई ने क्षमता में उन्नति और बात जैसी सुपर पावर पाई, जिससे उसकी नजर में सभी गतिविधियां 100 गुना धीमी हो गईं और वह स्कूल के बदमाशों का आसानी से सामना कर सकता था, क्योंकि उसके लिए यह गति बहुत धीमी थी। इस कदम से सभी चकित हुए। हंसी के बाद अपमानित महसूस किया। लियन हुआन क्वान पर फिर हमला। देवी थी, इसलिए छोटे शुआई चेहरा नहीं खो सकते। इस असाधारण बदलाव ने तुरंत देवी का ध्यान आकर्षित किया। जन्मजात शर्मीली, वह जल्दी स्कूल से बाहर भागी और मोड़ पर दीवार पर मकड़ी के जाले को देखी। छोटे शुआई ने तुरंत कारण परिणाम समझा। फिर शुरू